अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ब्रीडिंग कैसे करते हैं, ब्रीडिंग टेक्निक्स कैसे है और जो मैनेजमेंट है ब्रीडिंग का, पोल्ट्री ब्रीडिंग का वो कैसे होता है और प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एग्स। तो एग्स जो फॉर्म एग्स का जो प्रोडक्शन होता है फार्म पे या पोल्ट्री फार्म पे, देन उस एग्स को कैसे प्रोसेस किया जाता है और कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है इन फ्यूचर के लिए। ओके, सो वी ऑल नो दैट एग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डाइट। तो एग क्या करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइट में, क्योंकि egg is considered as a nutritious diet containing highly digestible protein, lipids, minerals and vitamins। ठीक है, तो जो एग्स में पाया जाता है प्रोटीन, जो मिनरल्स और जो लिपिड्स हैं और जो विटामिन्स हैं, तो वो हाईली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, दैट कैन बी इजीली डाइजेस्टेबल। सो एग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, मेनली प्रोटीन के लिए इसको कंसिडर किया जाता है, या न्यूट्रिशियस सोर्स ऑफ फूड या डाइट। ओके, सो इन द पास्ट 35 years जो ग्लोबल एग प्रोडक्शन है दैट हैज़ बीन इंक्रीज अबाउट 203.2%, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका जो डिमांड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो इसीलिए जो एग प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो अगर हम 1970 की बात करेंगे तो जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा एग प्रोड्यूसिंग कंट्री में माना जाता था। ठीक है, तो जो यूएस है इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20% ओके ऑफ द ग्लोबल एग प्रोडक्शन। तो ग्लोबल एग प्रोडक्शन है उसमें जो 20% शेयर रहता था वो किसका रहता था, दैट इज़ द यूएस। ओके, देन 2007 में ये जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, एंड इट कंट्रीब्यूट अबाउट 9% इन 2005। ओके सॉरी, नॉट इन 2007, इट्स 2005। तो उसी साल में चाइना ने क्या किया, जो एग प्रोडक्शन है वो 20 times इंक्रीज़ कर दिया, दैट इज़ अबाउट 41.1%। जो वर्ल्ड वाइड एग प्रोडक्शन है उसमें 41.1% जो एग प्रोडक्शन है वो किसका होता है, चाइना का होता है। ठीक है, किसमें, 2005 में ही। तो 2005 में यूएस का जो एग प्रोडक्शन है वो कम हो गया और चाइना का जो एग प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया। तो जो मेजर एग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसमें चाइना आता है। ठीक है, उसके बाद यूएस आता है, देन इंडिया आता है, जापान आता है एंड मैक्सिको आता है। ओके, सो जो मेजॉरिटी ऑफ एग कंजम्पशन चाइना में होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल एग्स। ठीक है, तो दैट इज़ जो मतलब बॉइल्ड जो एग खाते हैं तो उस फॉर्म में एग्स को लिया जाता है। ठीक है, एंड ओनली 1% ऑफ द एग्स आर ब्रोकन एंड फर्दर प्रोसेस्ड इनटू एग प्रोड्यूसिंग एग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और बाकी जो सिर्फ 1% है उसको एग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। यूएस क्या करता है, जो 30% ऑफ जो एग्स है उनको प्रोसेस करते हैं वेरियस एग प्रोडक्ट्स में, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में, फ्रोज़न फॉर्म में, ड्राइड एग प्रोडक्ट्स। ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, उसमें वो यूज़ हो जाए, और साथ साथ में जो एग्स है उनको इंग्रेडिएंट की भी तरह यूज़ करते हैं वेरियस फूड एप्लीकेशंस में। अब दूसरे जो एग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हार्ड कुक चॉप्ड एग्स आते हैं, प्री कुक स्क्रैम्बल्ड एग्स आते हैं, ऑमलेट्स आते हैं, क्विंचेस आते हैं, प्री कुक्ड एग पार्ट पेटीज आते हैं। ओके, देन स्क्रैम्बल्ड एग मिक्सेस एंड क्रीप्स। ठीक है, तो ये दूसरे एग प्रोडक्ट्स हैं जो एग से फॉर्म होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग किस में, मेनली जो फूड इंडस्ट्री है उसमें, क्योंकि एक तो इसको बहुत ही इजी इजी सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है और हाईली डाइजेस्टेबल जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें पाए जाते हैं, और एज़ कंपेयर टू अदर फूड प्रोडक्ट इट्स वेरी चीप। ओके, सो तो फूड प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे बायोएक्टिव कंपोनेंट्स भी एग से पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम है, इविडिन है, ओवोट्रांसफेरिन है, ओवोम्यूसिन है, एंटीबॉडी वाई या इम्यूग्लोबिन वाई जिसको कहा जाता है, देन फॉस्फोलिपिड्स हैं, सियालिक एसिड है, और दूसरे बायोएक्टिव पेप्टाइड्स हैं। तो इन चीज़ों को भी जो एग है उससे
कंटेन किया जाता है या उससे लिया जाता है या वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ताकि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स है या जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यूज़ किया जाए। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो इन फूड एक्स में से हम ये प्रोडक्ट्स निकाल के, जैसे कि एंटीबॉडी वाई है, इम्यूसिन है, ओके, ओवोम्यूसिन है, तो उनको हम एक्सट्रैक्ट करके उनको भी यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में या डिफरेंट वर्क के लिए, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो आपको यहाँ पे एक दिखा होगा एक फ्लो चार्ट, जिसमें दिया हो गया है कलेक्टिंग एग्स, वेइंग एग्स, देन स्टोरेज, देन सॉर्टिंग, देन पैकिंग एग्स, देन ट्रांसपोर्टिंग एग्स, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एग्स है उनको कलेक्ट करते हैं फार्म पे, ओके। तो जो पोल्ट्री फार्म होगा वहाँ पे जो भी एग्स ले करते हैं, तो उस एग्स को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका वेट देखते हैं कि कौन सा हेवी है, कौन सा लाइट है, ओके। देन फिर अगेन फिर उसमें प्रॉपरली हम देखते हैं कि कौन सा टूटा हुआ है, कौन सा नहीं टूटा हुआ है, ओके। देन उसको स्टोरेज किया जाता है डिफरेंट कंटेनर्स में, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। देन स्टोरेज के बाद फिर से उसको सॉर्टिंग किया जाता है, ठीक है। कौन सा ख़राब हुआ है, कौन से एग्स में ब्लड पार्टिकल्स दिख रहे हैं, किस में डबल यॉक दिख रहा है, ओके। तो सॉर्टिंग करने के बाद फिर हम उस एग्स को पैक करते हैं, ओके। डिफरेंट तरीका है पैकिंग का, लूज़ पैकिंग है, तो इस तरीके से कुछ पैकिंग करके देन उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द मार्केट, ठीक है। मार्केट या कस्टमर तक हम उस एग को पहुंचाते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे से। तो तो कुछ जो एग फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं, उन उनकी खुद की जो एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी है या प्रीमिसाइज है वो प्रेजेंट रहता है, और वो उसी प्रीमिसाइज पे जो एग प्रोसेसिंग है वो करते हैं, ठीक है। दूसरे जो एग फार्मर्स है, दे कंट्रैक्ट विद एग प्रोसेसिंग फर्म्स, ठीक है, जहाँ पे एग्स का प्रोसेसिंग होता है उनके साथ वो कंट्रैक्ट करके फिर उनको वो एग सप्लाई करते हैं। देन जो एग प्रोसेसिंग जो फर्म्स है फिर एग्स को मार्केट तक पहुँचाते हैं उसको प्रोसेस करके, ओके। सो जनरली क्या होता है, जो एग है, इट मूव्स फ्रॉम द एग फार्म टू बीइंग रेडी टू फॉर पब्लिक कंजम्पशन इन जस्ट ए फ्यू डेज, ठीक है। तो जैसे ही एग प्रोड्यूस हुआ मार्केट में या पोल्ट्री फार्म पे, तो वो जो पोल्ट्री फार्म पे जो एग प्रोड्यूस हुआ है वो कुछ ही दिनों में मार्केट में पहुंचने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो एक इनलाइन प्रोसेसिंग रहता है और दूसरा रहता है ऑफलाइन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है और ऑफलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो हम देखेंगे। तो इनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, जहाँ पे एक प्रोड्यूस होता है उसी जगह पे उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। जहाँ पे एग प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ही एग्स का प्रोसेसिंग होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, एग जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, और जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो दूसरे जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक पोल्ट्री फार्म से देन एक प्रोसेसिंग यूनिट पे। बट ये जो इनलाइन प्रोसेसिंग है उसमें क्या होता है, जहाँ पे एक प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे ही उसका प्रोसेसिंग होता है। तो ये डिफरेंस है इनलाइन और ऑफलाइन में। तो इनलाइन में हमने देखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एग प्रोसेसिंग ऑकर्स एट द सेम लोकेशन एज द एग्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है वहीं पे ही एग का क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। सो दिस प्रोसेसिंग मेथड इज़ द मोस्ट इफिशिएंट एग कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्स अवेलेबल। तो ये जो ये प्रोसेसिंग मेथड है सबसे इफिशिएंट है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, एग कलेक्ट भी होते हैं और साथ साथ में जो एग्स है उनका प्रोडक्शन भी होता है, ताकि वो अवेलेबल हो जाए मार्केट में। So जो eggs है, they are delivered from the egg producing facility to the egg processing facility by enclosed and refrigerated conveyor system। तो जो eggs हैं, जो एग प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी में प्रोड्यूस हुए हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। तो ये एक ही जगह पे प्रेजेंट है, बट डिफरेंट उनका जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हमारा कैंपस है, वहाँ पे आपने देखा होगा हॉस्टल ब्लॉक है, एक आईटी ब्लॉक है, एक तीसरा ब्लॉक है। तो वैसे ही तो जगह एक ही है, खुम्बुथंग ही है, बट वहाँ पे जो ब्लॉक है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस एक जगह पे एक ब्लॉक पे प्रोड्यूस हो रहा है एक, ठीक है। देन उस ब्लॉक से बी ब्लॉक में जहाँ पे प्रोसेस होता है वहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू इनक्लोज्ड रेफ्रिजरेटेड कन्वेयर सिस्टम। तो जो इनक्लोज रेफ्रिजरेटेड कन्वेयर सिस्टम है उसमें डाल के, उस फैसिलिटी में डाल के फिर जो एग्स है उनको
जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है या जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो जो एक हैंडलिंग है और जो प्रोसेसिंग है, ये इस इनलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, इट्स विद ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू इनका प्रोसेसिंग होता है। देन अब ऑफलाइन प्रोसेसिंग में क्या होता है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग में जहाँ पे एक प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे उसका प्रोसेसिंग नहीं होता। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो दूसरे जगह पे क्या है, प्रेजेंट है, तो वहाँ से फॉर एग्जांपल खुम्बुथंग में हमारा एक प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रेजेंट है, तो कारगिल में हमारा एक प्रोसेसिंग यूनिट प्रेजेंट है, तो वहाँ से खुम्बुथंग से कारगिल में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक प्रोसेसिंग ऑकर सेपरेट फ्रॉम द एक प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी। तो जो एक प्रोसेसिंग है वो अलग से होता है जहाँ पे एक प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से। ओके, सो दिस प्रोसेसिंग मेथड यूटिलाइज Satellite farms are egg production facilities that are located at a different location from the egg processing facility। जैसे आपको पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी के जो स्टेलाइट कैंपसेस हैं, जैसे कि लेह में स्टेलाइट कैंपस है, कारगिल में स्टेलाइट कैंपस है, बट जो हमारा मेन जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है। बट हमारा जो छोटा सा एक पार्ट है वो कारगिल में प्रेजेंट है, लद्दाख में प्रेजेंट है, बट एक्चुअल जो हम कनेक्टेड है किसके साथ, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ। ओके, तो वैसे ही है कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोडक्शन के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो अलग प्रेजेंट रहता है, और जो एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वो डिफरेंट लोकेशन पे क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। सो एग प्रोड्यूस एट सैटेलाइट फार्म्स मस्ट बी गैदर्ड एंड डिलीवर्ड टू द एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो जहाँ पे हमारा एग प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ द एग प्रोड्यूस्ड या एग प्रोड्यूस्ड यूनिट। ठीक है, जहाँ पे एग का प्रोडक्शन होता है, या हम ऐसा बोलेंगे एग प्रोडक्शन फार्म या एग प्रोड्यूसिंग यूनिट, वहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है। देन उसके बाद वहाँ से एग्स को गैदर किया जाता है, उनको कलेक्ट किया जाता है, फिर उस एग्स को डिलीवर किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे हमारा एग प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। ओके, तो ये जो एक हैंडलिंग है और गैदरिंग है ये भी और इट्स परफॉर्म्ड बाय ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। तो जो भी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट है उसके साथ ये जो चीज़ें हैंडलिंग और गैदरिंग है वो प्रोसेस किया जाता है, वो किया जाता है। देन उसके बाद है केयर ऑफ एग्स ऑन द फार्म। ओके, तो कैसे हम एग्स की केयर करेंगे फार्म्स पे। तो चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन प्रोसेसिंग हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो एग्स की क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाता है कहाँ पे, फार्म पे। ठीक है, सो हम ऐसा बोल सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेसिंग, स्टेप्स आर टेकन टू मेंटेन एग क्वालिटी ऑन द फार्म। तो जो एग क्वालिटी है वो फार्म पे ही उसको देखा जाता है, या ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे उसकी क्वालिटी पे इफेक्ट ना हो। ठीक है, मेनली कहाँ पे, फार्म पे। सो दीज इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू egg collection occurring several times daily, careful egg handling procedure, egg cooling, egg cleaning and use of clean packaging materials। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो क्वालिटी चेक किया जाता है फार्म पे, उसमें क्या आता है, जैसे कि एग कलेक्शन करना। ठीक है, तो ये यहाँ तक महदूद नहीं है, बट स्टिल ये कुछ उसके पार्ट्स हैं, जैसे कि एग कलेक्ट करना दिन में कई दफ़ा, या केयरफुल एग हैंडलिंग। ठीक, प्रोसीजर्स, ठीक, किस तरीके से एग को हैंडल किया जाता है। अगर आप रफली हैंडल करोगे तो एग्स टूट जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एग कूलिंग करना। ठीक है, जिससे क्या होता है, एग सड़ते नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एग ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद एग क्लीनिंग, अगर एग्स पे कुछ गंदगी लगी हुई है तो उसको साफ़ करना है। और जो पैकेजिंग मटेरियल्स है, तो वो जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वो साफ़ सुथरा हो तो उसको यूज़ किया जाता है। ओके, देन प्रोसेसिंग फंक्शंस। तो प्रोसेसिंग फंक्शंस में क्या आता है, तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ द एग्स। ठीक है, तो एग्स को साफ़ किया जाता है, वॉश किया जाता है। तो हम क्लीनिंग एग ऑफ एग्स की बात करते हैं, तो जितने भी एग्स हैं, सारे एग्स हैं, उनको वार्म वाटर में वॉश किया जाता है, और उस वार्म वाटर में थोड़ा सा हल्का सा डिटर्जेंट मिलाया जाता है, ताकि जो भी कंटामिनेंट्स होंगे वो रिमूव हो जाए, जैसे कि मैन्योर हो, ग्रीस हो, ब्लड हो, यॉक हो। तो ये जो चीज़ें हैं वहाँ एग के सरफेस से वो चला जाए, वहाँ से मिट जाए। ओके, तो ताकि ताकि जब हम उसको बेचेंगे तो बहुत ही अच्छा उसका जो स्ट्रक्चर है, वो टेक्सचर है, वो दिखे। ठीक है, देन एग्स को ड्राई किया जाता है, क्योंकि जो एक्सेस मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए एग्स के ऊपर से। तो बिफोर पैकिंग
हम एग को ड्राई करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो वहाँ से रिमूव हो जाए। देन साथ साथ में जो कंटेमिनेंट्स हैं, ठीक है, उसको भी रिमूव किया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया जो भी एग्स होंगे वो स्पॉइल ना हो जाए किसी बैक्टीरिया से। तो इसीलिए हम जो कंटामिनेंट्स है उसको भी रिमूव करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है हमारे एग्स को स्पॉइल ना करे, ख़राब ना करे, ठीक है। तो जिस एग्स को क्लीन नहीं किया गया है या उसको जिसमें डिफेक्ट्स प्रेजेंट है उनको हम प्रोसेसिंग लाइन से रिमूव करते हैं और उनको पैक नहीं करते हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। जो ख़राब होंगे एग्स उनको हम वहाँ से हटा देते हैं। देन उसके बाद ग्रेडिंग, ठीक है। तो ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग होता है एग्स को ग्रुप में डालना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि क्वालिटी है, वेट है, ओके। जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप, अगर हम आपको ग्रुपिंग करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर में वो अलग ग्रुप में चला जा बना बना देंगे हम उसका, सेकंड ईयर में जो प्रेजेंट है उसको अलग ग्रुप में बना देंगे। तो इस तरीके से हम उसका वेट, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी, ये सब चेक करके एक्स को हम ग्रुप में डाल देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी का 5 ग्राम वेट होगा तो जितने भी एक्स जिनके अराउंड 5 ग्राम्स वेट होंगे उसको हम अलग ग्रुप में डाल देंगे। जिसका 10 ग्राम वेट होगा उसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। जो बहुत सफ़ेद दिखते हैं उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। जो ब्राउन कलर के दिखते हैं उनको अलग ग्रुप में डाल देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडिंग। तो जो ग्रेडिंग है ये परफॉर्म किया जाता है बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स है वो ग्रेडिंग करता है। सो कुछ रिक्वायरमेंट्स है ग्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको ग्रेड करते हैं, ठीक है। तो जो एक ग्रेडिंग है वो डिपेंड करता है किस पे, एग्जामिनेशन पे, किसके जो इंटरनल क्वालिटी फैक्टर्स है, जैसे कि कंडीशन ऑफ द एग वाइट एंड यॉक, एयर सेल साइज, ठीक है। या इंटरनल जो क्वालिटी है फैक्टर, जैसे कि जो आपको बताया अभी, कंडीशन जो एक का वाइट का कंडीशन है, या जो यॉक का कंडीशन है, जो एयर सेल साइज उसका कंडीशन है। तो उसके इंटरनल क्वालिटी फैक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्स को ग्रेड करते हैं, ओके। तो जो इंटरनल क्वालिटी फैक्टर्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको हम डिटरमाइन करते हैं एक प्रोसेस से, एक मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैंडलिंग क्या होता है? तो कैंडलिंग में क्या होता है, तो वी होल्ड द एक्स टू ए कंसनट्रेटेड लाइट सोर्स फॉर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द इंटरनल डिफेक्ट्स। तो हम एक एग को हाथ में लेते हैं, होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो भी कंसनट्रेटेड लाइट है उसमें हम एग को देखते हैं, ठीक है। तो उस लाइट को उस एग के थ्रू पास कराते हैं। तो जब वो लाइट वहाँ से पास होगा तो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो इंटरनल डिफेक्ट्स है, जैसे कि कोई ब्लड स्पॉट्स तो नहीं है एग के अंदर, या डबल यॉक तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो उसके बाद हमें अगर डिफेक्ट पता चला तो हम उस एग्स को अलग कर देते हैं, हमारे जो मेन एग्स है जिसको हम मार्केट में पहुँचाने जा रहे हैं, ओके। सो एग ग्रेडिंग इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल क्वालिटी फैक्टर्स। तो एग ग्रेडिंग एक्सटर्नल जो क्वालिटी फैक्टर्स है उन पे भी डिपेंड है, जैसे कि शेप, एग का शेप कैसा है, राउंड है, ओवल है, कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ठीक है, स्मूथ है कि रफ है, क्लीननेस कितना है, ठीक है, बहुत ही ख़राब दिखता है उसका अपीयरेंस या अच्छा ही दिखता है, ठीक है, प्रॉपरली वॉश्ड है कि नहीं। देन साउंडनेस ऑफ द शेल, ठीक है। तो हम इसको जब क्लिक करते हैं शेल के ऊपर तो वहाँ से आवाज़ आती है। तो अगर वो एक अच्छा होगा तो वहाँ पे जो वाइड आवाज़ आती है, ठीक है, एक लाउड आवाज़ आती है अगर हम उसको उसके शेल पे हिट करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्स को जो एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर्स है या क्वालिटी है उसके बेसिस पे भी हम एक्स को क्या करते हैं, ग्रेड करते हैं। तो ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं, जो सबसे अच्छा एक होगा जिस उसको हम ए ग्रेड डालते हैं, ठीक है। सो द ए ग्रेड जो एक्स हैं वो एक्स हैं जो जिसमें सबसे डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्रेजेंट है, और बी ग्रेड हम उस एक्स को देते हैं जिसमें बहुत ही कम डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल क्वालिटी है दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय कैंडलिंग फॉर इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एग शेल क्रैक्स। जो इंटरनल क्वालिटी है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं हम कैंडलिंग से, ठीक है, या इल्यूमिनेशन से, या दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज़ द, जो भी शेल क्रैक्स हैं एग्स में, जो उसके एग के शेल में जो क्रैक्स है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस भी है, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, एग्स को ग्रेड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, ओके। तो ये हो गया ग्रेडिंग। देन उसके बाद साइज डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो अब हम साइज ग्रेडिंग हो गया,
तो उसके बाद हम देखते हैं उसका साइज़, ठीक है। तो जो साइज़ मेनली डिटरमाइन होता है किससे, उसके वेट से, ठीक है। सो 6 टाइप्स की डिफरेंट वेट कैटेगरीज हैं, जिसमें पीवी आता है, स्मॉल मीडियम, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड जंबो। तो ये 6 डिफरेंट वेट कैटेगरी में एग्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। सो ईच साइज कैटेगरी रिसीव ए डिफरेंट प्राइस ऑन द फार्म एज वेल एज इन द रिटेल लेवल। तो डिफरेंट साइज का क्या रहता है, अलग प्राइस रहता है फार्म पे भी, और जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं वहाँ पे भी। तो अगर बड़े साइज़ के होंगे तो उसके अच्छे प्राइस मिलते हैं, अगर बहुत छोटे साइज़ के होंगे तो उसका जो प्राइस है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर हम वेट की बात करेंगे तो हम कौन से वेट के बेसिस पे इन साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम वेट की बात करेंगे तो जो पीवी है उस एक्स को हम पीवी में डालते हैं, जिसका जो वेट है कितना है, दैट इज़ 15 आउंस, ठीक है। तो 15 आउंस जिसका वेट होगा उसको हम पीवी में डालते हैं। 18 आउंस जिसका वेट होगा उसको हम स्मॉल में डालते हैं। 21 आउंस जिसका वेट होगा उसको हम मीडियम में डालते हैं। 24 आउंस जिसका वेट होगा उसको हम लार्ज में डालते हैं। 27 आउंस जिसका वेट हो उसको हम एक्स्ट्रा लार्ज में डालते हैं। और 30 आउंस जिसका वेट होगा उसको हम जम्बो में डालते हैं। तो अगर हम आउंस को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो पीवी जो वेट है उस ग्रुप में वो एक्स को रखेंगे जिसका वेट होगा दैट इज़ 425 ग्राम्स। देन स्मॉल में हम उस एक्स को रखेंगे जिनका वेट होगा 510 ग्राम्स। और मीडियम में हम उस एक्स को रखेंगे जिनका वेट होगा 595 ग्राम्स। और लार्ज में हम उन एक्स को रखेंगे जिनका वेट होगा 680 ग्राम्स। एक्स्ट्रा लार्ज में हम उन एक्स को रखेंगे जिनका वेट होगा दैट इज़ 765 ग्राम्स। और जंबो में हम उन एक्स को रखेंगे जिनका वेट होगा 850 ग्राम्स। ओके। तो अगर हम पैकिंग की बात करेंगे तो एग्स को पैक किया जाता है एक वैरायटी ऑफ कंटेनर्स में, जिसको मेनली डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए, ताकि जो शिपमेंट है वो सेफली हो और जो प्रोडक्ट है उसका जो अपीयरेंस है वो इन्हेंस दिखे मेनली कंज्यूमर्स को। तो जो पैकिंग है तो दो टाइप्स के रहते हैं, एक लूज़ पैकिंग रहता है। जो लूज़ पैकिंग है वो बहुत ही सिंपल वे है ताकि लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एग्स को मूव कर सके, और साथ में बहुत सिंपल फैशन में रहता है क्योंकि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना नहीं होता है। इसमें डायरेक्टली जो लूज़ पैकिंग है उसमें हम एग्स को डायरेक्टली जो हमारा टारगेट है दैट इज़ द रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी लार्ज क्वांटिटी कंज्यूमर्स है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो उनको उसके अपीयरेंस पे इतना उनके अपीयरेंस पे इतना ध्यान नहीं देते, उनके पैकेजिंग पे इतना ध्यान नहीं देते। तो इस लूज़ पैकिंग में हम यूजुअली क्या करते हैं, या तो 30 लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज जो एग्स है उनको रखते हैं एक फ्लैट में, या हम ऐसा बोल सकते हैं एक ट्रे में। और अगर हम जंबो एग की बात करेंगे तो उस ट्रे में कम से कम 20 एग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम जो रिटेल सेटिंग की बात करेंगे तो रिटेल सेटिंग में क्या होता है, जो एग्स है दे आर ऑफन पैकेज्ड इन कर्टन्स कंटेनिंग इधर 1 डजन और 18 एग्स। तो जो रिटेल में हम पहुंचाने वाले हैं जो एग्स को, तो उनकी जो पैकिंग कैसी होती है कि उनको कर्टन्स में, उनको गद्दों में उनको पैक किया जाता है। तो एक एक गद्दे में कम से कम अराउंड 1 दर्जन या 18 के अराउंड जो एग्स है वो पैक किया जाता है। सो जो ये पैकेजिंग मेथड है इट इज़ डिज़ाइन टू बी हैंडल्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर एंड इज देयरफॉर यूजुअली डिज़ाइन टू बी क्वाइट अपीलिंग। तो ये जो डिज़ाइन है, जो पैकिंग है, तो वो जो पैकिंग है फाइनली हमारे कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है। तो इसीलिए इसकी जो पैकिंग है थोड़ा सा अपीलिंग दिखना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो उसके अपीलिंग नेचर को देख के उसको खरीद ले। ओके। So there are several different varieties of eggs available to the consumer called designer eggs by the industry. तो different eggs के भी डिज़ाइंस रहते हैं। तो उन एग्स को इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, डिज़ाइनर एग्स, ताकि जो कंज्यूमर है उनको वो एग्स अवेलेबल हो जाए। देन अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ द केयर एंड हैंडलिंग। तो अगर हम केयर एंड हैंडलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले रेफ्रिजरेशन। तो एग्स को हमेशा एक कूल टेम्परेचर पे रखा जाता है
ताकि जो एग्स है वो ख़राब ना हो जाए, वो सड़े नहीं, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है जिस पे एग्स को मेनली रखा जाता है दैट इज़ अराउंड 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो एग्स को प्रोसेसिंग से पहले उसको कूल किया जाता है। देन जितने भी एग्स है जो हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, तो उनको एक रेफ्रिजरेटेड ट्रेलर पे रखा जाता है ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और कांस्टेंट रहे किस पे, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट्स पे। देन मैकेनिकल हैंडलिंग, तो जो एग्स है जिनको मूव किया जाता है कहाँ से, मेनली जो प्रोडक्शन फैसिलिटी से और प्रोसेसिंग प्लांट से, तो उनको एक कन्वेयर सिस्टम्स के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग मशीनरी है वो फुल मैकेनाइज्ड रहता है, और जो भी इक्विपमेंट्स है तो वो तो जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो वो इक्विपमेंट्स का मेन फंक्शंस क्या रहते हैं, जैसे कि वॉशिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स उनको यूज़ किया जाता है, ड्राइंग के लिए सॉर्टिंग बाय वेट, ठीक है। देन क्वालिटी एंड पैकेज द एग्स इनटू स्पेसिफाइड पैकिंग, ठीक है। तो जो भी हम मैकेनिकल हैंडलिंग में डालेंगे तो वो ऑटोमेटेड रहता है, तो वहाँ पे मशीन्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो उस एग्स को ग्रुप करते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं और प्रॉपरली उनको पैक करते हैं कहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट में। तो जब एग्स अलग हो गए तो उनका जब प्रोसेसिंग प्रोसेस हो गया तो जो आ, और एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो क्या करता है, उन एग्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको लिफ्ट करते हैं थ्रू ए फॉक लिफ्ट, ठीक है, ताकि उन एग्स को फाइनली पैक किया जाए। देन उसके बाद पैकिंग करने के बाद उसका लेबलिंग होता है। So every individual package of X process must contain a sell by date that is set from the date of processing, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, तो वैसे ही जो एक्स प्रोसेस हो जाता है वहाँ से एक प्रोसेसिंग यूनिट से, तो उनकी भी एक डेट रहती है, तब तक उनको हम सेल कर सकते हैं, फिर उसके बाद उस डेट के बाद उसको सेल नहीं किया जाएगा, तो उसको ख़रीदना भी नहीं चाहिए। तो वैसे ही वो लोग एक डेट वहाँ पे डालते हैं, लेबल डालते हैं कि आपको इस ड्यूरेशन में इस एक्स को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो एक्स क्या होंगे, उसमें से मोस्ट ऑफ द एक्स आर वो ख़राब होंगे, ओके। तो उस डेट के बाद उसको यूज़ नहीं करना, तो वहाँ पे उसका लेबलिंग होता है। तो जो उसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज़ जूलियन डेट। तो जूलियन डेट क्या होता है, सो इट्स ए 3 डिजिट डे नंबर, ठीक है। तो 3 डिजिट डे नंबर मीन्स हम डे के बेसिस पे उसको नंबरिंग करते हैं। जैसे कि अगर जनवरी 1 को वो पैक किया हो तो हम उसको 001 डालते हैं, तो अगर December 31 को उसको पैक किया हो तो हम 365 उसको डालते हैं, ठीक है। दैट इज़ द 365 डे ऑफ द ईयर। तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो पैकेज है वहाँ पे कौन से कौन सा डेट लिखा हुआ है, तो उस डेट के बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एग्स है वो कब पैक हुए हैं। तो उसको जूलियन डेट कहते हैं। देन अपग्रेड, ठीक है। तो अपग्रेड क्या होता है, सो जब बोथ द साइज ऑफ द एक्स एंड द लेवल ऑफ क्वालिटी आर प्रिंटेड ऑन द कर्टन, मोस्ट फ्रेश शेल एक्स आर सिग्निफाइड बाय ए और ए ग्रेड, ठीक है। तो अब हम जो एग का साइज है और जो उसकी क्वालिटी का लेवल है वो भी उस हम प्रिंट करते हैं जो कार्टन पे जो भी बॉक्स होगा जिसमें हम एग्स को पैक करते हैं, तो ताकि हमको पता चले कि जो एग्स है वो किस क्वालिटी का है, कौन से क्वालिटी का वो एग है। तो अगर जो फ्रेश शेल एग्स होगा तो उसको हम सिग्निफाई करते हैं ए से या ए ग्रेड से, तो उसका मतलब है कि सबसे अच्छा ये एग है। देन प्लांट कोड भी हम प्रिंट करते हैं, तो एक कोड इज प्रिंटेड ऑन एवरी कटन प्रोड्यूस इन ए प्रोसेसिंग प्लांट, तो कि वो एग से वो कौन से प्लांट में प्रोसेस हुआ है। ओके, सो ईच प्लांट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल कोड सो दैट इफ देर इज नीड टू फाइंड द ओरिजिन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट इट कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू द प्रोसेसिंग प्लांट। तो अगर आपको कभी पता लगाना है कि जो एग्स कहाँ से आ रहे हैं, तो आप उसके जो प्लांट कोड है उसको देख के आप पता लगा सकते हो कि वो ये जो एग्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट कोड है वो वहाँ पे लेबल्ड है, ठीक है, किस पे, हमारे जो पैकेज जो कार्टन है वहाँ पे। देन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, तो कुछ कुछ जो एग्स है उन पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं कि कितना परसेंट प्रोटीन है, कितना परसेंट मिनरल्स है, कितना परसेंट विटामिन है, तो वो भी उस पे लेबल किया हुआ होता है, तो वो हाई क्वालिफाइड जो एग्स है उन पे रहता है। ओके, देन कीप रेफ्रिजरेटेड, सो जितने भी एग्स हैं जिनको पैकेज किया गया है तो उनको हमेशा
रेफ्रिजरेटेड किया जाता है और उन पे लेबल भी डाला जाता है कि कीप रेफ्रिजरेटेड, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो अगर हम उसको रेफ्रिजरेशन पे रखेंगे तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है दैट इज़ साल्मोनेला या दूसरे बैक्टीरिया से उनका जो डेवलपमेंट होता है उन एग्स पे, वो कम हो जाता है। देन किसी किसी एग्स पे यूईपी जो एनिमल केयर सर्टिफाइड है, ऐसा भी टैग वहाँ पे लेबल लगाया जाता है। तो ये यूईपी का मतलब क्या है? सो इट्स ए नेशन वाइड मेनी फार्मर एक्स वॉलंटरली ज्वाइन द यूनाइटेड एग प्रोड्यूसर विच डेवलप्स रेगुलेशन टू इंश्योर द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ चिकन बीइंग यूज फॉर द एग प्रोडक्शन, ठीक है। तो एग प्रोडक्शन के चक्कर में हम जो चिकन से उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये जो यूईपी एनिमल केयर सर्टिफाइड है या सर्टिफिकेट है, उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे एग, जिस प्लांट में ये एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे जो भी हमारा पोल्ट्री है उसका भी, उनका भी वेलफेयर के बारे में ध्यान दिया जाता है। ओके, तो अगर एनिमल केयर सर्टिफाइड होगा तो इट मीन्स दैट वो जो प्लांट है दैट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द चिकन्स। देन ये हो गया प्रोसेसिंग, किस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ द प्रिजर्वेशन। तो एग का प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए और मार्केट में पहुंचने से पहले वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो उनका प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनली एक जो इकोनॉमी है या जो एक मार्केटिंग है उसमें, या एक प्रोडक्शन है जो इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो अगर हमने उसको प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया तो जो एग्स है वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, और हम लॉस में चले जा सकते हैं। तो एग्स को प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है कि जो गुड क्वालिटी ऑफ एग्स है उनको प्रोड्यूस किया जाए। तो जो एग प्रिजर्वेशन है वो प्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब एग प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे, वहीं से ही एग्स का प्रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो फॉलोइंग प्रैक्टिसेस है उसको रिकमेंड किया जाता है, मेनली एक गुड क्वालिटी ऑफ एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जैसे कि कलेक्शन ऑफ एग्स एटलीस्ट 3 times डेली। तो ये एक पहला है। देन यूजिंग ए क्लीन रिसेप्टिकल विथ वेंटिलेटेड साइड्स एंड बॉटम, प्रेफरली फिलर फ्लैट्स, ठीक है। देन केयरफुल हैंडलिंग ऑफ एग्स ड्यूरिंग कलेक्शन एंड वाइल कीपिंग इन फिलर फ्लैट्स एटसेट्रा, कूलिंग द एग्स क्विकली टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 47 डिग्री फ़ारेनहाइट और लेस एट 75 to 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या मार्केटिंग द एग्स एटलीस्ट ट्वाइस वीकली। तो ये कुछ प्रोसेस है मेनली किस में, जब एग प्रोड्यूस होता है उसी टाइम पे हम प्रिजर्वेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब हम एग्स को कलेक्ट करते हैं तो दिन में कम से कम 3 से 3 टाइम्स हम उसको कलेक्शन करना होता है एग्स का। देन जो भी हम फिलर फ्लैट्स यूज़ कर रहे हैं तो दैट शुड बी क्लीन, ठीक है। देन वेंटिलेटेड, और मेनली मतलब वो हाइजीन भी हमें वहाँ पे मेंटेन करना है। देन जब कलेक्शन करना है तो उस टाइम पे भी केयरफुल हैंडलिंग करना है एग्स का। देन जैसे ही हमने एग्स को कलेक्ट किए तो उसको कूलिंग टेम्परेचर पे रखना है, दैट इज़ अराउंड 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। या जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम होनी चाहिए, दैट इज़ अराउंड 75 to 85% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जो एग्स है दैट शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट। तो अब देखो मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन देखेंगे, दैट इज़ द पहला है ड्राई पैकिंग। तो जो एग्स है उनको जो पॉट है, मतलब जो मटका है जो सॉइल से बना हुआ है उसमें रखा जाता है विथ क्लीन ड्राई पैकिंग मटेरियल एंड द पॉट इज़ बरीड इन वेट सैंड, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो हम मटके में एग्स को रखते हैं, ठीक है। और मेनली जो पैकिंग मटेरियल है दैट शुड बी क्लीन और ड्राई। तो हम क्ले में रख सकते हैं, हम ऐश में रख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद उस पॉट को हम किस में बरी करेंगे, मेनली जो वेट सैंड है उसमें बरी करेंगे। तो जिससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो एग्स है वो स्पॉइल नहीं होंगे। देन जो दूसरा मेथड है दैट इज़ द इमर्शन इन लिक्विड्स, ठीक है। हम लिक्विड्स में उसको इमर्स करेंगे। सो ये बहुत पुराना मेथड है, और मेनली जो ये मेथड है उससे क्या होता है, इट प्रिवेंट द इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एग। जो एग में मॉइस्चर है उसका इवापोरेशन होने से बचाता है।
So depending on the liquid used, it may also inhibit bacterial decomposition by chemical action or by physical means. तो कौन सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे और दूसरे फ़ायदे भी हो सकते हैं। एक तो इवापोरेशन और मॉइस्चर से बचता है, और दूसरा जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन है, ठीक है, उससे भी हम अपने एग्स को बचा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस पे आप कौन सा जो लिक्विड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला है प्रिजर्वेशन का, दैट इज़ अ लाइम वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम लाइम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लाइम वाटर प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग 0.5 kg ऑफ क्विक लाइम, दैट इज़ अ कैल्शियम ऑक्साइड, इन अबाउट 1 लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो 1 लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर में हम 0.5 kg ऑफ क्विक लाइम मिलाएंगे, तो जिससे हमारा लाइम वाटर फॉर्म होगा। सो इसके बाद जो ये मिक्सचर हमने बनाया 0.5 kg कैल्शियम ऑक्साइड और 1 लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर का, उसको हम रात भर रखेंगे ताकि वो सेटल हो जाए। और देन उसके बाद जो क्लीन सुपरनेटेड लिक्विड है, उसको हम एक जार में डाल देते हैं। ओके, सोडियम उसके बाद उस सुपरनेटेड में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ताकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर का वो इंक्रीज़ हो जाए। एंड जो एग्स है उनकी जो टूटने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद उस सॉल्यूशन में हम 2.5 लीटर्स ऑफ कोल्ड वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। देन हम उस मिक्सचर्स को हम फिल्टर करेंगे थ्रू मसलिन क्लॉथ। तो मसलिन क्लॉथ एक फ़िल्टर रहता है, तो उसके थ्रू हम उस केमिकल को या उस लिक्विड को जो हमने बनाया, दैट इज़ अ लाइम वाटर, उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। देन जो एग्स जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको हम एक ग्लास जार या कोई अर्थन पॉट या मटके में रखेंगे। देन उसके बाद हम उसमें वो लिक्विड डाल देंगे, ठीक है। देन और उतना डालेंगे जितना जिसमें हमको ऐसा लगे कि जो जितने भी एग्स वहाँ प्रेजेंट है वो सब वहाँ पे डूब जाए। ओके, तो उतना हम उसमें मिक्सचर डालेंगे। तो जो एग्स हमने इस केमिकल में रखा 24 आवर्स के लिए, तो हम उसको कम से कम 2-3 महीने के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है, किसमें एक गुड एडिबल कंडीशन में, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर में, ठीक है। तो वो जो एग्स है वो ख़राब नहीं होंगे। तो सिर्फ इस प्रोसेस का ये डिसएडवांटेज है कि जब हम एग को खाएंगे तो उसमें आपको जो लाइम है उसका टेस्ट भी आपको मिलेगा। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का। देन कोटिंग विथ ऑयल, जो तीसरा मेथड है जिसमें हम प्रिजर्वेशन करते हैं, दैट इज़ अ कोटिंग विथ ऑयल। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो एग्स है उनको डीप करते हैं, या डिप करते हैं किसमें, एक बॉल में जिसमें टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस एक एडिबल ऑयल प्रेजेंट है। उस ऑयल में हम उसको डुबा देते हैं, फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। सो द एग्स आर इमर्स्ड फॉर ए मोमेंट एंड एक्सेस ऑयल इज अलाउड टू ड्रेन। तो थोड़ी टाइम के लिए हम उस एग्स को डुबाएंगे उस ऑयल में, देन उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे, और जो भी ऑयल उस एग्स के ऊपर लगे हुए हैं उसको ड्रेन होने देंगे, ठीक है। देन तो ये जो प्रोसेस है मेनली कब होता है, कब करते हैं, तो मेनली जो प्रोसेस तब होता है जब जो एग है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। या हम ऐसे बोलेंगे जब एग को ले ले किया जाता है, तो उसी टाइम पे हम ये जो प्रोसेस है वो करते हैं। सो जो ऑयलिंग है इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रेफ्रिजरेशन। तो ये जो ऑयलिंग है वो रेफ्रिजरेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रेफ्रिजरेशन हमको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो ऑयलिंग जिस एग्स में हमने किया, तो उसको लो टेम्परेचर पे रखना ही पड़ता है। देन जैसे कि कॉटन सीड है, लिन सीड है, ग्राउंडनट ऑयल है, ये जो ऑयल है दे आर वेरी गुड सीलिंग एजेंट्स, बट मिनरल ऑयल्स आर प्रेफरेबल सिंस दे आर लेस सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेटिव चेंजेस ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। तो मेनली जो कॉटन सीड है, लिन सीड है, ग्राउंडनट सीलिंग है, ग्राउंडनट ऑयल है, उसको यूज़ किया जाता है सीलिंग के लिए, ठीक है। बट जो मिनरल ऑयल है, तो उनको प्रेफर किया जाता है क्योंकि दे आर वेरी लेस सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेटिव चेंज ड्यूरिंग स्टोरेज। जब स्टोर किया जाता है एग्स को, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीडेटिव चेंजेस होते हैं वो इस ऑयल, मिनरल ऑयल की वजह से देखने को नहीं मिलता है। तो जो इमर्स्ड एग्स हैं, सो दीज आर नॉट लाइकली टू एब्जॉर्ब फॉरेन ऑर्डर्स, ठीक है। जो बाहर से जो भी ऑर्डर्स आता है तो वो भी ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सो एग्स कैन बी सील्ड अंडर वैक्यूम इम्प्रेगनेशन मेथड। तो जो एग्स है उनको सील किया जाता है या उनको ऑयलिंग किया जाता है कि इसमें वैक्यूम इम्प्रेगनेशन मेथड से।
So the egg is first immersed in oil and then subjected to reduced atmospheric pressure. When normal pressure is restored, the tendency of the air to enter the pores of the shell causes the solution also be drawn in. The oil does not penetrate through the egg membrane. तो इस वैक्यूम इम्प्रेगनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जो एग्स है उनको ऑयल में डुबाया जाता है, देन उसके बाद उनको रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा जाता है, जिससे जो नॉर्मल प्रेशर है जो एक्स में, तो वो रिस्टोर हो जाता है, ताकि जो एयर है वो उस पोर के थ्रू शेल में एंटर हो जाए, ठीक है। तो जिससे जो सॉल्यूशन है वो भी उसी एक्स में चले जाते हैं, ठीक है। बट जो ऑयल होगा वो जो एक मेम्ब्रेन से उनको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो वो जो भी क्रैक्स होंगे एक्स में वहाँ तक चले जाएंगे, बट एक्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम इम्प्रेगनेशन मेथड बोलते हैं। देन जो थर्ड मेथड है दैट इज द थर्मोस्टेबलाइजेशन। तो जो तीसरा मेथड है दैट इज थर्मोस्टेबलाइजेशन। तो ये जो मेथड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डी फर्टिलाइजेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेनली जो फर्टाइल एग्स हैं उसको उसके लिए यूज़ करते हैं ताकि जो एम्ब्रियोस है वो किल हो जाए। तो इस थर्मोस्टेबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी एग्स है उसको हम हॉट वाटर में जिसका टेम्परेचर अराउंड 130 डिग्री फ़ारेनहाइट हो उसमें रखते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए, ठीक है। जिससे जो अल्बुमिन है वो कोगुलेट हो जाता है, वो जम जाता है। देन उसके बाद उसी एग को हम कूल डाउन करते हैं किसमें, एक स्टेराइल वाटर में। तो जो ये एग्स रहते हैं जिसको हमने इस थर्मोस्टेबलाइजेशन से ट्रीट किया, तो ये कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए एडिबल रहते हैं समर्स में भी। तो इस मेथड्स के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि जो एल्बुमिन है वो स्टेबलाइज हो जाता है, जो एग्स शेल है उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, और बट जो एग्स है वो अपनी जो फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है वो लॉस कर जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी फर्टाइल एग्स है इसमें, तो इसमें जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट क्या हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है। देन जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कोल्ड स्टोरेज। तो जो ये कोल्ड स्टोरेज इट इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट मेथड फॉर कमर्शियल स्टोरेज। जो भी हम कमर्शियल पर्पस के लिए जो भी एग्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सबसे फ़ायदेमंद और सबसे बेस्ट जो मेथड है वो है दैट इज़ दिस कोल्ड स्टोरेज। तो जो एग्स है कोल्ड स्टोरेज के लिए, वो एग्स क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, अनब्रोकन होने चाहिए, और किसी भी फंगस या इन्फेक्शन से क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें कोई फंगस या इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए उस एग्स में। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर दैट इज़ 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी दैट इज़ 85 to 90% रिकमेंड करते हैं किसके लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, ताकि जो एग्स है वो प्रिजर्व हो कम से कम 5 से 8 महीने के लिए। तो शॉर्ट पीरियड जो प्रिजर्वेशन है उसके लिए दैट इज़ अराउंड 2 to 3 मंथ्स के लिए, जो हम अगर किसी एग्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसको हम 10 से 12 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उस टेम्परेचर में हम एग्स को प्रिजर्व करते हैं विद अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अराउंड 60 to 70%। सो जो इनटेक एग्स हैं दे आर हेल्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट विल अवॉइड फ्रीजिंग एंड ब्रस्टिंग ऑफ द शेल्स। जो इंटैक्ट एग्स हैं, ठीक है, जो ये क्लोजली पैक्ड एग्स हैं, उनको हम जितना हो सके लो पॉसिबल टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि जो फ्रीजिंग है वो अवॉइड हो जाए, ठीक है, और जो शेल ब्रस्ट हो वो भी अवॉइड हो जाए, ठीक है। तो जितना हो सके कम टेम्परेचर पे, लाइक ज़ीरो में नहीं, ज़ीरो से थोड़ा ऊपर हम उसको रखेंगे, तो हम एग्स को प्रॉपरली प्रिजर्व कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में। देन ड्राइड एंड फ्रोज़न एग्स, ठीक है। सो ये जो मेथड है एक दूसरा मेथड है जिससे हम एग को प्रिजर्व कर सकते हैं, मेनली जो एडिबल एग्स है उनको, या जो एग कंटेंट्स है उनको। तो जो एग प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कमर्शियली जिसको हम यूज़ किया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एग्स है उनको ड्राई करते हैं, फिर उसके बाद उनको फ्रीज़ करके रखते हैं। तो जो हम ड्राई करेंगे तो वहाँ पे हमको अल्बुमिन फ्लेक्स फॉर्म होगा, यॉक फॉर्म होगा, एंड जो एग वाइट पाउडर है तो उसको हम ड्राइंग प्रोसेस से बना सकते हैं। ओके, तो फ्रोज़न यॉक और फ्रोज़न एग्स वाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीजिंग। फॉर एग वाइट पाउडर प्रोडक्शन द बेस्ट नोन मेथड इज स्प्रे ड्राइंग, एंड फॉर अल्बुमिन फ्लेक्स पेन और कैबिनेट ड्राइंग मेथड इज़ मोस्टली अडॉप्टेड, ठीक है। तो ये जो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम या तो ड्राइड एग्स डेवलप कर सकते हैं या जो फ्रोज़न एग्स है वो डेवलप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मतलब डब्बे रहते हैं एग्स के जिसमें लिखा होता है एग पाउडर। तो वो इस एग पाउडर जो हम वो मिलता है आपको मार्केट में, तो वो इसी मेथड से हम उसको बनाते बनाते हैं, जिसमें हम जो एग्स है उसको
ड्राई करते हैं बाय स्प्रे ड्राइंग मेथड। और जो हम एल्बुमिन फ्लेक्स है उसको हम पेन या कैबिनेट ड्राइंग मेथड से हम उसको फॉर्म बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। और जो फ्रोज़न यॉर्क या फ्रोज़न एग है, फ्रोज़न एग वाइट है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं उस एग्स को मेनली फ्रीज करके। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द eggs. So this is all about the production and preservation of eggs. Thank you.